चलिए हम चैप्टर वहीं शुरू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर खत्म किया था, यानी द पेनिनसुलर प्लेटू को। तो हमने पढ़ा था द पेनिनसुलर प्लेटू के जो वेस्टर्न मार्जिन में होता है वो वेस्टर्न घाट्स होता है, और जो ईस्टर्न मार्जिन में होता है वो होता है ईस्टर्न घाट्स। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से लेकर समुद्र तक एक प्लेन एरिया आ रहा है जो कि मैप में ग्रीन से दिखाया गया है। तो इस प्लेन एरिया को कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में इसे कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में इसे कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन इन्हें क्यों कहा गया ये तो क्लियर ही हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया के कोस्ट लाइन पे है। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट फीचर्स हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के, और साथ ही साथ देखेंगे कुछ बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द कोस्टल प्लेन्स को। तो कोस्टल प्लेन्स को सबसे पहले हमने देखा ही कि दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न घाट्स होता है वो काफ़ी ऊंचा और कंटिन्यूअस होता है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स काफ़ी टूटा हुआ रहता है और उतना ऊंचा नहीं होता है, उतना रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो काफ़ी पतला होता है कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है वो ऑलमोस्ट समुद्र तक आ जाता है कभी कभी। तो इसके कारण क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट जो है ना वो डाइसेक्टेड होता है, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं वहाँ पे उसका बाद जो विड्थ था 0 हो जाता है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट बिल्कुल स्मूथ और कंटिन्यूअस है, काफ़ी चौड़ा भी है, इसके अलावा स्मूथ भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसे मैं मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। तो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफ़ी पतले तो हैं ही, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स जो है इन इलाकों में आप देख सकते हैं बिल्कुल समुद्र पे आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पे प्लेन्स जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, एकदम विड्थ उसका 0 है। तो इसी का मतलब होता है कि डाइसेक्टेड, वो कंटिन्यूअस नहीं है, डाइसेक्टेड है। ठीक है, वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हम देखें तो कंटिन्यूअस ये ग्रीन लाइन है, कहीं भी आपको टूटा हुआ नहीं दिखेगा, इसके अलावा काफ़ी चौड़ा भी है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक तो पतला भी है, उसके अलावा वो डाइसेक्टेड है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वाइडर तो है ही, इसके अलावा वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये था पहला डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। चलिए अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं। तो सेकंड डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को ज़्यादा बारिश मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये विंडवर्ड साइड में लाई करता है साउथ वेस्ट मानसून के। तो मानसून जो इंडिया में एंटर करता है तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से करता है, इसलिए उसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर करता है तो इससे सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स मिलता है। तो वेस्टर्न घाट्स में ही मैक्सिमम पानी अपना गिरा देता है। क्यों? जो माउंटेन्स रोकते हैं तो उसके विंडवर्ड साइड में पानी रेनफॉल गिर जाता है। अब जो ये मानसून आगे बढ़ता है तो इसके पास पानी उतना है नहीं, तो ईस्टर्न में ये काफ़ी कम पानी देता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड डिफरेंस ये है कि जो रिवर्स होते हैं वेस्टर्न कोस्ट में वो एस्चुरी फॉर्म करते हैं। ठीक है, 2 ही रिवर है, नर्मदा तापी, और ये एस्चुरी फॉर्म करेंगे। और जो रिवर होंगे ईस्टर्न कोस्ट में ये फॉर्म करते हैं डेल्टा। तो एस्चुरी डेल्टा हमने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था रिवर सिस्टम में तो पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, तो वही है, जो ईस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स होता है वो डेल्टा फॉर्म करते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे जो नदियां हैं ये एस्चुरी फॉर्म करेंगे। ठीक है, डेल्टा फॉर्म करेगी। ये धीरे धीरे एक तरह से फैन शेप में कन्वर्ट होते होते और समुद्र में मिल जाती है। जबकि जो नर्मदा और तापी रिवर्स है ये लोग एस्चुरीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली में बहते हैं, इसलिए जाके फाइनली चट्टानी इलाका रहता है एंड में, तो ये एस्चुरीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो मैप पे हम देखते हैं, ये देखिए नर्मदा रिवर देख सकते हैं मैप पे, और तापी रिवर, 2 ही रिवर्स हैं, और जो कि ओरिजिनेट करते हैं सेंट्रल हाईलैंड में हम देख सकते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं जो विंध्या सतपुरा के एंड में जो ये रेंजेस है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जाके ऊपर में ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट्स ओरिजिनेट करते हैं। इसका भी कारण आपको समझ में आ ही रहा होगा क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एक तो ऊंचा है, उसके अलावा रेनफॉल भी ज़्यादा हो रहा है। तो मैक्सिमम जो रेंजेस हैं जो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट करते हैं, और ये जो आते हैं ईस्टर्न घाट्स की तरफ आते हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ जब तक ये आते हैं तो ये धीरे धीरे डेल्टा फॉर्म करके फाइनली समुद्र में मिलता है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस दोनों में, दोनों की जो नदियाँ बहती हैं उनमें। ठीक है, अब चलिए कुछ नाम नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं जो इन दोनों को दिए गए हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर का जो डेल्टा है और महानदी रिवर का जो डेल्टा है, इसके बीच में जो प्लेन्स है उसे कहा जाता है उत्कल प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो गंगा और महानदी के बीच में इसे कहा जाता है उत्कल प्लेन।
ठीक है। उसके बाद महानदी से आगे बढ़ेंगे अगर हम, ठीक है, और जो पहुंचेंगे पुलिकट लेक तक, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा आंध्रा प्लेन, ठीक है। उसके बाद पुलिकट लेक से आप कन्याकुमारी तक चले जाइए तो उन्हें कहा जाता है तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में प्लेन्स को डिवाइड किया जा सकता है, उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन और तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। और एक और नाम दिया गया है इनके कोस्ट लाइन को, ठीक है। तो जैसे कि जो ये तो प्लेन्स की बात हो गई, यहाँ पे काफ़ी चौड़ा प्लेन है, ठीक है, लेकिन अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो 2 नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में इन्हें कहा गया है नॉर्दर्न सरकार्स, ठीक है, और जो साउथ में दिया गया है उन्हें कहा गया है कोरोमंडल कोस्ट। तो जो कोस्ट लाइन है उनका डिफरेंट नाम दिया गया है, नॉर्थ में नॉर्दर्न सरकार्स और साउथ में इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है, ठीक है। अगर जो ट्रेन आप एक जानते होंगे चलती है हावड़ा से लेकर साउथ की तरफ, तो उसे कोरोमंडल एक्सप्रेस दिया गया है, वो इसी कोरोमंडल कोस्ट के नाम पे, ठीक है। तो चलिए मैप पे देखते हैं क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गंगा का डेल्टा था उससे लेके ऑलमोस्ट महानदी का जो डेल्टा है उसे बीच इसे कहा गया उत्कल प्लेन। फिर वहाँ से आप नीचे आ जाइए पुलिकट लेक तक, ठीक है, तो वो कहा गया इसे आंध्रा प्लेन। और फिर नेक्स्ट हम जब आएंगे पुलिकट लेक से पूरे बिल्कुल साउथ कन्याकुमारी तक, तो वो कहा जाता है तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसके प्लेन को, और जो इसका कोस्ट है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। जो टॉप का कोस्ट है उसे, जो नॉर्दर्न कोस्ट है उसे कहते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं उड़ीसा तक, ठीक है, उसे कहते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। और साउथ में आप चले जाएंगे, ठीक है, तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उन्हें कहेंगे हम कोरोमंडल कोस्ट। तो चलिए अब नोमेनक्लेचर कुछ देख लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुजरात के इलाके से। तो गुजरात का जो पेनिनसुला है आप जानते ही होंगे, उसे काठियावाड़ पेनिनसुला कहा जाता है। तो वहाँ जो प्लेन्स एग्जिस्ट करता है उसे कहा जाता है काठियावाड़ प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके नीचे आएंगे तो दमन दीव से समझ लीजिए आपका स्टार्ट होता है, और फिर नीचे आता है ऑलमोस्ट गोवा तक, ठीक है। तो कंप्लीटली महाराष्ट्र और गोवा को जो कवर करता है उसे कहते हैं हम कोंकण कोस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो कर्नाटका का जो कोस्ट लाइन है उसे कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट फाइनल कोस्ट में आएंगे वो होता है मालाबार कोस्ट, और ये होता है केरला को कोस्ट को कहते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, ठीक है। तो सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में जो काठियावाड़ पेनिनसुला है, ठीक है, इसके में जो प्लेन है उसे कहते हैं काठियावाड़ प्लेन्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दमन एंड दीव से गोवा तक ऑलमोस्ट, तो इसे कहेंगे हम कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट आते हैं जो कर्नाटका का एक तरह से कोस्ट लाइन कह सकते हैं, इसे कन्नड़ा कोस्ट या फिर कन्नड़ा प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो कन्नड़ा ये बिल्कुल कन्नड़ टर्म से डिराइव्ड है, जो कि वहाँ का लैंग्वेज है कर्नाटका का कन्नड़, तो उसी से आता है कन्नड़ा कोस्ट। नेक्स्ट आता है जो केरला का कोस्ट है उसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट। तो इसी के साथ हमने जो कोस्टल प्लेन्स है उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है, उनके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स और डिफरेंसेस है कंप्लीट कर लिया है। तो ये चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपको ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है, बस आपको कुछ कोस्ट लाइन याद रखने हैं और इनमें बेसिक जो डिफरेंसेस है वो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जो बचे हुए 2 फिजिकल फीचर्स है, डेजर्ट और आइलैंड ग्रुप्स को, उन दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।